राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे हों और मैं भी पहले से काफ़ी बेटर हूँ। काफ़ी अच्छी तबीयत है, आपको दिख भी रहा होगा, है ना। और ये है नेक्स्ट ये सुबह सुबह का दिन और अब बच्चे अभी ये देखो सोए पड़े हैं। कशिश उठ के अपने कमरे में चली गई, ये सोए हुए हैं। और अभी इनकी बुआ जी आई हुई हैं 2 दिन से, वो भी यहीं थी हमारे पास ही, पर मैं उनका व्लॉग नहीं ले पाई। पता नहीं, जब कोई घर पे आता है तो मेरे से फ़ोन नहीं उठाया जाता, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उनका कोई व्लॉग नहीं ले के आई। वो अभी उठी, चाय वाय नाश्ता वाश्ता करके चली गई हैं। कल भी वो हमारे साथ ही सोई थी, नाश्ता करके चली गई थी, मैं हॉस्पिटल चली गई थी और फिर वो शाम को आ गई जब हम आ गए थे। और वो अभी फिर सुबह नाश्ता करके नीचे चले गए हैं, क्योंकि सबके घरों में जाना होता है, सबसे मिलना होता है, तो वो सुबह चली जाती हैं। और चलो अब दोबारा आएंगी तो मैं याद रखूँगी। तो उनकी आपसे मिलवाऊँगी उनको। बड़ी वाली बुआ जी आई थी, बीच वाली, तो ये मेरी याद नहीं रहा था कि थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँ, आपसे मिलवाऊँ, पर मेरे को याद ही नहीं रहता फ़ोन उठाना, है ना। 2 बार पूछ लिया, पानी भी न दे जाए जो टाइम पे। ज़्यादा डालियो भिंडी, भिंडी ज़्यादा डले तो ज़्यादा ही तो प्याज है। प्याज ज़्यादा क्या बराबर डालेंगी, जितनी भिंडी है उतनी प्याज डालेंगी। तू का बना रही है कैसे से? और मेरे लिए थोड़ा सा पनीर वो कर दे। दूसरे पैन में आई है तो यहीं पे कर देना थोड़ा सा पनीर। देखियो आधी किलो भिंडी है तो आधी ये आधी किलो कौन, 2 प्याज और लो। पानी है ही रही हमें। अरे इतना रहेगा भी। इतना क्या बूंद बूंद की टपका टपका ना के दोगे? वो तो फोन कर दो, फोन देख रहा हूँ ना, तो पानी दे टाइम पे, पानी ना देगा फिर क्या फायदा भाई। उससे कह देंगे आज वो पहले वाले का नंबर ना मिल रहा, वो चला गया। चला गया तो पानी तो देगा कोई। अरे कलवा का नंबर ना लिया यार। वो चला गया तो पानी नहीं आएगा घर में, पानी तो आएगा। चला गया तो कहीं और से लाओ, पानी तो लाओ। शिल्प कहाँ बन रहा? लहसुन पीस के डाल। वो खत्म पानी लो, देख लो, ट्रे भर दी। हाँ तो लेके आओ, जाके ले आओ, 9 तो बज रहे हैं, और कब जाके लाओगे फिर? वो खत्म पानी, ट्रे भर दी बर्फ की होगा ना दिखाने। मैं भी जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने, मैं भी अपने आँख चेक करवाऊंगी। तो भी अपने आँखों ने चेक करवा लीजिए, छुट्टी कर ले कल। मैं करूं हेलो मम्मा पापा तेरी? अभी होमवर्क कर बैठ के चल। ट्यूशन का तो मिला है, मिला नहीं है वो तो करना तो है। तूने मैम को नहीं कहा था? मैम ने कह रखा जो होमवर्क कराएगी उसको कम रिपीट करके लाना। हाँ तो कल चल, उसको ये छोड़ देर कर ले। चल खड़ी हो जाओ, अब जा खड़ी हो, ट्यूशन टाइम हो रहा। ये देखो हमने छोटी छोटी चड्डी मंगवाई ठाकुर जी की, मीशो से। कान्हा जी की चड्डियाँ मंगवाई हैं खट्टी।
क्योंकि मैं बाहर मार्केट जा नहीं पाती और कोई ला नहीं पाता, कान्हा जी की चड्डियाँ ख़त्म हो रही थी, इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर कर दी। ये देखो कान्हा जी की चड्डियाँ आ गई। वैसे भी सही हैं, अच्छा है वो वगैरह, कपड़ा वगैरह ऐसी नहीं है, ख़राब नहीं है, अच्छी हैं और मार्केट से सस्ती भी पड़ी है। वैसे मीशो पे ना सही सामान मिल जाता है मार्केट से। और ये मैंने मंगवाए थे 3 नाइफ, क्योंकि चाकू गुम कर दिए घर में कई, और चाकुओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किचन में। और अब ऐसी हो गई कि मैं बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ और बच्चे लाते नहीं हैं जाके कुछ भी चीज़, हर चीज़ की समस्या हो जाती है घर में, कोई भी चीज़ हो जाए। और चाकू कर दिए गुम इन्होंने। पता नहीं कहाँ करे हैं, कई चाकू गुम हो गए। कौन लाए? जौन सा वाला हम यूज़ करते हैं वो मिलता भी नहीं है, यहाँ लोकल चाकू मिलते हैं। तो मैंने इसलिए मीशो से मंगवा लिए, मीशो से ऑर्डर किए थे। 3 चाकू का सेट था। और कुछ मैंने वो भी मंगवाए थे, किचन के कंटेनर्स, क्योंकि किचन के ना काफ़ी सारे कंटेनर ख़त्म हो रहे हैं और सामान इधर उधर पड़ा रहता है, कम पड़ रहे हैं और सामान खाली पड़ा रहता है। इधर थैलियों में पैकेट लगा के वो लगा के छोड़ देते हैं, तो इसलिए वो मंगवाए थे कुछ कंटेनर। सही पड़ गए थे मार्केट से, प्राइस सस्ता पड़ता है मीशो पे, तो इसलिए मैंने वो भी मंगवा लिए थे। ये ऐसे वाले चाकू आए हैं, चाकू सुंदर है प्रिंटेड वाले। अब इनकी धार पता नहीं कैसी है, देखने से तो सही लग रही है, पता लगेगी चलाने पे कि इनकी धार कैसी है कैसी नहीं, यूज़ करने पे पता लगेंगे कि कैसे निकलते हैं। बाकी इसका रिव्यू तो काफ़ी अच्छा है, मैंने कई लोगों को देखा है उस पर भी, यूट्यूब पे लोग में भी। राशि डेढ़ा जो यूट्यूबर है उसने भी मंगवा रखे हैं, अच्छा रिव्यू दिया था। अब हम देखेंगे। मैंने कुछ चीज़ें ना छोटी छोटी मीशो से मंगवाई हैं, वो रखे कंटेनर सामने, वो देखो वो रखे ना 1.5 लीटर से लेकर 200 ग्राम तक के कंटेनर है, उसमें काफ़ी सारे कंटेनर हैं। ये हमारे मटके रखे हैं, इनको इग्नोर कर देना। कुछ इसमें आए हैं, कुछ इसमें आए हैं। खोल अक्षु को। हाँ वो कल से वेट कर रहा है। अच्छा बोला उसको वो शर्ट साफ कराने गया, आइसक्रीम में गंदी इतना खोलती हूँ। और सुनो फिर कौन कर लो, जब पहले पानी वानी तो ला दे। मेरा गिटार रह गया। दे हम रखें दवाई वाले डिब्बा। चल खोल। ऊपर से ओपन कर, ऊपर से कहीं यहीं तो रखी थी वो रही कैंची। बैग है और इसके अंदर वो पेन होगी। इसका तो किट्टू कवर भी लाना पड़ेगा। ये रहा ना कवर आता है इसके साथ। अच्छा तुम्हें पता नहीं था। या के मार चाह अरे या के मारे या ना 4 दिन ते हंगामा मचा रखे हो। मेरे को नहीं पता कौन सा रेड मंगाया था मैंने, तो सर ने कह दिया 2 बच्चे ब्लैक आया है। मेरे पास है। इसकी वो कहाँ है? अभी ये सेट करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बजेगा। ऐसे टूट जाती स्ट्रिंग्स, ऐसे ये टूट जाएंगी तार ऐसे तो। सर ने बताया, सर वो ना इसकी स्ट्रिंग्स अपने टाइट वगैरह करेंगे, हाँ ट्यूनिंग करेंगे सर इसकी। हाँ, वो कहाँ है इसकी पिन? इसकी पिन्स में बताती हूँ, रिकॉर्ड पिन होगी इसकी बजाने वाली, वो इसके पैकेट के अंदर जिससे बजाते हैं। मैं तो हाथ से ही बजा देती हूँ। अब बैग को ले जाएगा। हाथ से नहीं बजती है बेटा, ये संभाल लूंगी। और तो होगा एक ऐसे बजाने की। ठीक है, ये इसकी स्ट्रैप है और ये इसकी पिन होती है। ठीक है। इसमें वो आता है, वो इधर लगता है
वो अलग से ओ हमें न पता कहाँ लगे, अपनो लगवा लीजो, ये कि तार टाइट होंगे स्कूल और हाथ ते 9 बजे के रही, हाथ से खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई एक साथ ज्यादा छेड़खानी मत करे, पता लगे यू ले जाने तो पहले ही तन तोड़ ताड़ के घर में धर दियो। हाँ बस देख लिया ना खोल के, अब इसको वापस रख दे आराम से। पैक कर दे बाहर। ठीक है ना, इसको सेट करवा लीजिए जब ले जाइए, ऐसा नहीं है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने मीशो से छोटी छोटी चीज़ें मंगवाई हैं घर की, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं पाती हूँ, तो फिर मीशो से ही थोड़ा मैंने सामान मंगवाया था घर का छोटा छोटा। उस पर ना सही भी पड़ जाता है, प्राइस भी अच्छे मिल जाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और घर बैठे ही चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, जैसे अपने लड्डू गोपाल जी के सामान था मेरा। लड्डू गोपाल जी की चड्डियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सारी फट गई थी, इधर उधर हो गई थी, तो बिल्कुल नहीं थी। ना राधा रानी की ना उनकी वो मंगवाई, उनके लिए बिस्तर मंगवाया, एक दो उनकी पोशाक भी मंगवाई, क्योंकि पहले मैं चली जाती थी तो ले आती थी, और अब तो कई महीने, क्या 4-5 महीने से तो मैं घर से कहीं निकली नहीं हूँ। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, यही मेरा रूटीन रहता है, तो बाहर कहीं जाती नहीं हूँ। घर की सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, हर चीज़ के घर में, अब ज़रूरत को भी पूरा करना पड़ता है, बाहर जाना नहीं होता। बच्चों को ये चीज़ें भी इतनी जल्दी से समझ नहीं आती है, क्या लेना कैसे लेना। घर का भी छोटा मोटा सामान जैसे होता है कुछ, हमारे यहाँ पे मंगल बाज़ार लगता है, पहले मैं उसमें भी चली जाती थी, वहाँ से ले आती थी, बट अब तो मेरे बिल्कुल बस की नहीं। अब तो ये होता है जैसे कई बार मार्केट से कहीं से निकल रहे हैं, रास्ते में कोई मार्केट है और बिल्कुल शॉप के सामने ही गाड़ी खड़ी हो गई, तो कोई चीज़ दिख गई तो ले ली, गाड़ी में बैठे बैठे ही शॉपकीपर को बुला के, वरना कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ले ही नहीं पाती हूँ कुछ और। उतर के जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता डायलिसिस के बाद में, तो इसलिए अब कुछ नहीं लाती, कहीं जाती नहीं हूँ। घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, और कोई चीज़ ना आती नहीं है। तो अब मैं सब चीज़ें जो घर की ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ होती है वो सब ऑनलाइन मंगाती हूँ। और मेरे अब ग्रोसरी भी ब्लिंकिट से आने लगी है, पहले तो मैं ग्रोसरी इकट्ठी ले आती थी जाके, बट अब जा नहीं पाती हूँ, तो अब तो यही है कि ग्रोसरी का सामान भी ना ब्लिंकिट से ही मंगाना पड़ता है सारा, क्यों जो यहाँ मिल जाता है वो ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ नहीं मिलती हैं, तो ब्लिंकिट ही करनी पड़ती हैं। बस अब यही चल रहा है। दिखाऊंगी आपको मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें मंगवाई हैं मीशो से, आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। बैग कान्हा जी का, अच्छा और अब ये है कि धीरे धीरे करके जैसे तबीयत में सुधार होने लगा, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टेयर्स की होती है कि वो नहीं चढ़ पाती हूँ, बाकी ये ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है चीज़ें, थोड़ी सी कंडीशन ठीक हुई है, और अब ठीक हूँ पहले से, बाकी और सब चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हेलो, आज कई दिन बाद मिल रही हूँ। ये व्लॉग की क्लिप 2-3 दिन बाद की है, क्योंकि जो और क्लिप है और व्लॉग है वो कुछ दिन पहले का है, और ये कई दिन बाद का व्लॉग है, क्योंकि व्लॉग मैं एक साथ नहीं बना पाती हूँ, कई कई दिनों का छोटी छोटी क्लिप होती है, वो इकट्ठी करके मैं एक व्लॉग डालती हूँ। और देख लो, खुद की नज़र खुद को ही लगी। उस दिन कह रही थी ना कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, पहले से बेटर हूँ, बट देखो खुद की नज़र कहते हैं ना खुद को ही लग गई। सोइलिंग आ गई और टेस्ट वगैरह हुए, कई उनमें गड़बड़ आई है, काफ़ी चीज़ें। डायलिसिस भी अब 3 बार हो रहा है,
बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। अब पानी के लिए तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल ऐसे मना कर दिया कि प्यास लगती है तो पानी पियो एक घूंट, और मतलब पानी पियो मुंह में एक घूंट और उसको कुल्ला कर दो, वापस अंदर नहीं जाने दो, क्योंकि वेट ही 4-5 दिन में इतना 4-4 5-5 किलो पानी बढ़ रहा है बॉडी में, सूजन आ रही है, तो उसके लिए दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और ब्लड भी की भी प्रॉब्लम हो रही है, आयरन की भी प्रॉब्लम हुई है। अब उनका इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, वीकली लग रहे हैं, और टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, इंजेक्शन रूटीन में लगते हैं डायलिसिस पे, क्योंकि टेस्ट अब बाहर से तो करा ही नहीं सकती। तो बस वही सब चीज़ें हो गई, वापस से अपनी नज़र खुद को ही लग गई और फिर से कंडीशन एक बार फिर से बेकार हो गई। चलो मिलेंगे आपसे आगे, एंजॉय कीजिए आप जो छोटा सा व्लॉग है मेरा, जैसा भी है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हो, भाई कमेंट किया करो ना, कुछ तो किया करो जो भी देखता है। कुछ मेरे नोन वाले भी हैं देखने वाले जो मेरे जानकार हैं, पर वो भी कमेंट नहीं करते हैं। सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करवाइए थोड़ा सा, तो एफ़र्ट लगाओ। मतलब उसमें एफ़र्ट क्या है कि आपको कमेंट करने में आपको कुछ नहीं लगता, बस आपका ये है कि आपको कैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा मुझे शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। मेरे जानने वाले तो कर ही सकते हैं, लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो जैसा भी व्लॉग लगता है। अब बनते तो मुझसे इसी तरह के, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, घर का कुछ दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। और पता है क्या होता है, जब घर में कोई आता है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, तो मैं फ़ोन उठाना भूल जाती हूँ, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा बन नहीं पाता। अब ध्यान रखूँगी आगे से, तो कोशिश किया करूँगी कि आपको कुछ अच्छा दिखाऊँ, अच्छा इंटरेस्टेड दिखाऊँ, ताकि आपको भी कुछ मज़ा आए व्लॉग देखने में, ठीक है ना। चलिए कोशिश करेंगे आगे बेटर करने की। और फ़िलहाल तबीयत ऐसी है क्योंकि कल फिर से डायलिसिस के लिए जाना है, कल आई थी डायलिसिस करा के, फिर जाना है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है, टाइम इतना नहीं मिल पाता। शाम को हॉस्पिटल से आती हूँ, कंडीशन ख़राब होती है। और फ़िलहाल किट्टू की भी जिम्मेदारी इस तरह की है कि उसको जो मैं चेक नहीं करती हूँ होमवर्क वगैरह, तो वो लापरवाही करती है, उसको भी देखना होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट किया करो, सब्सक्राइब कर लो।